नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में मैं श्रुति देव आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, तबला हमारे संगीत कला संस्कृति का एक अभिन्न अंग है, जिसकी थाप के बिना हमारा हर संगीत अधूरा है। और उसी को सार्थक करते हुए आज हमारे बीच हैं कुछ बाल कलाकार जो इस मंच पर अपनी तबला प्रस्तुति देंगे। हमारे कलाकारों के प्रोत्साहन के लिए आज सादर आमंत्रित हैं हमारी मुख्य अतिथि माननीय डॉक्टर श्रीमती संध्या मिर्जी जोशी जी। हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका परिचय देना चाहूँगी। आपने अपना प्रारंभिक शिक्षण श्री चन्नवीर बन्नूर बीजापुर से प्राप्त किया है व उच्च शिक्षण पंडित प्रभुदेव सरदार से प्राप्त कर इन्हीं की गायन शैली विषय पर डॉक्टर श्रीमती अश्विनी वळसंकर के मार्गदर्शन में पीएचडी प्राप्त की है। आप महाराष्ट्र के अनेक ख्यातनाम संगीत स्पर्धा में पुरस्कार प्राप्त कर चुकी हैं। आपने सोलापुर आकाशवाणी तरफे शास्त्रीय व नाट्य संगीत के अनेक कार्यक्रम सादर किए हैं। दूरदर्शन पर भी आपके कई नाट्य संगीत सादर हुए हैं। आप मध्य रेलवे केंद्रीय विद्यालय सोलापुर से संगीत शिक्षिका रहकर सेवानिवृत्त हुई हैं। इन्हीं के साथ आज हमारे बीच हैं कलाकारों के मार्गदर्शक एवं गुरु श्री नितिन दिवाकर जी, जिनका इस कार्यक्रम में मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सोलापुर के प्रसिद्ध तबला वादकों में से एक हैं। आपने अपना विधिवत शिक्षण पंडित विनायक थोरात और पंडित बाला साहेब कुलकर्णी से प्राप्त किया है। आपने कई दिग्गज कलाकार जैसे पंडित नाथराव नेरळकर, विदुषी मंजिरी आलेगांवकर कर्वे, श्रीमती फैयाज, श्रीमती कीर्ति शिलेदार के साथ तबले पे संगत की है। अब हम आते हैं हमारे बाल कलाकारों की ओर। प्रथम हैं क्षितिश गड्डम, श्रेयस देव, सर्वेश्वर चौहान, यश शिंदे और वीणा पे हैं सात्विकी गड्डम। मैं श्रीमती संध्या जी से निवेदन करूंगी कि वे दीप प्रज्वलन करके हमारे कार्यक्रम का शुभारंभ करें। कार्यक्रम के शुभारंभ से पहले मैं श्रीमती संध्या जी से निवेदन करती हूँ कि वे दो शब्द कहें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार। शिक्षक दिन के पवित्र अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी गुरुजन, सज्जन, बहनें और छात्रों का अभिवादन। मधुकंस संगीत विद्यालय के संस्थापक व संचालक श्री नितिन दिवाकर जी के प्रति मैं विशेष रूप से आदर व्यक्त करना चाहती हूँ और उन्हें धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का अवसर दिया। मैं ये मेरा सौभाग्य समझती हूँ। हमारी भारतीय संगीत में संगीत को पूजा समान माना जाता है। जैसे संगीत यानी गायन, वादन तथा नृत्य, ये तीनों कला का समावेश है। वादन बिना गायन नहीं है, गायन और वादन बिना नृत्य नहीं है। ऐसे ये तीनों कलाएं आपस में जुड़ा हुआ है।
ऐसे एक छोटा सा मैं नित्य जीवन का एक इसके लिए उदाहरण देती हूँ कि गायन के लिए ताल वाद्य का कितना महत्व है। तो नित्य जीवन में हम लोग भगवान का पूजा करते हैं, तब भगवान का स्तुति गाते हैं। गाते समय अपने आप से ताली हम बजाना शुरू करते हैं, अंदर से एक इंस्पिरेशन रहता है और उसके साथ उसका माहौल भी बन जाता है और भक्ति भावना बढ़ जाती है। ऐसे ये ताल वाद्य का संगीत में बहुत ही महत्व है। उसी तरह संगीत साधना में ताल का, ताल वाद्य का और वादक कलाकारों का अतीव महत्व है। मैं भी संगीत साधक हूँ। मैंने जो भी विद्या अथवा कला प्राप्त की है वह मेरी गुरु की कृपा है। उसी प्रकार श्री नितिन जी जैसे कलाकारों के सहयोग से ही मैं अपना कला संगीत सभा में प्रस्तुत कर सकती हूँ और श्रोतागण उस प्रस्तुति का आनंद ले सकते हैं। इस विद्यालय के विद्यार्थियों का सौभाग्य है कि आपको एक सुविख्यात कलाकार का मार्गदर्शन मिल रहा है। इसका लाभ लेते हुए आपको लगन से साथ अभ्यास करना है। और एक ध्यान से सुनो, ये क्या है? एकाग्रता के साथ गुरु के पास अध्ययन करना, निरंतर अभ्यास करना और सकारात्मक आत्मविश्वास, यह सफलता की त्रिसूत्री है। When you are able to sing perfect notes or play the perfect rhythm, that not only pleases the listeners but also gives us a satisfaction and inner peace. Music has a power to give you a experience of divine pleasure. मुझे आज आशा है आज आपका प्रस्तुत करना चाह रहे हैं वो कला सबको आनंद दिलाएगा। I am also eager to listen your performance with you all and the best luck for your today's performance. मैं पुनः आपका सभी का और विशेषतः श्री नितिन जी का धन्यवाद करती हूँ और हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमती संध्या जी। मैं एक बार फिर हमारी मुख्य अतिथि श्रीमती संध्या जी, गुरु श्री नितिन दिवाकर जी और सभी बाल कलाकारों का आभार व्यक्त करते हुए अब हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हमारे श्रीमती संध्या जी का सत्कार करते हुए
आइए चलते हैं हमारे इस कार्यक्रम की प्रस्तुति की ओर।
वाह, हमारे इन बाल कलाकारों की इस शानदार प्रस्तुति के बाद मैं श्री नितिन जी से निवेदन करती हूँ कि वे इस कार्यक्रम का समापन श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री राम के इस सुंदर भजन द्वारा करें। सभी बाल कलाकारों की शानदार प्रस्तुति के लिए इनका अभिनंदन करती हूँ और कार्यक्रम का समापन करती हूँ। सर्वांना सर्व श्रोत्यांना नमस्कार। माझ्या शिक्षक दिनानिमित्त आज माझ्या विद्यार्थ्यांनी जे काही वादन सादर केलेलं आहे ते आपण गोड मानून घ्यालच। ह्यात जे काही चुकलेलं आहे ते आमचं आहे आणि जे काही चांगलं आहे ते माझ्या गुरूंचं आहे, अशी माझी प्रामाणिक तळमळ आहे। आणि आज या कार्यक्रमासाठी श्रीयुत कोकणे पुरुषोत्तम कोकणे साहेबांनी आम्हाला खूप मदत केली, त्याबद्दल मी त्यांचे अगदी मनापासून आभार मानतो। त्यानंतर श्रीमती डॉक्टर संध्या जोशी
या येऊन आज आपल्या कार्यक्रमासाठी प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहिल्या. त्यानंतर श्रुती देव यांनी सूत्रसंचालनाचं खूप सुंदर काम केलं, त्याबद्दल त्यांचेही मनपूर्वक आभार. आणि सर्व विद्यार्थ्यांना आशीर्वाद. तर अशा रीतीने आपण हा कार्यक्रम आज संपन्न केलेला आहे, त्याबद्दल मनपूर्वक धन्यवाद.